कि स्टार्टिंग में सुहासिनी को दिखाया जाता है। सुहासिनी घर से निकल रही होती है। सुहासिनी को अचानक से चक्कर आने लगते हैं। कार्तिक दूर खड़ा ये सब देख रहा होता तुरंत ही भाग कर आता है और कहता है, दादी अब ठीक तो हो ना। तो उसकी दादी कहती है, तुम्हें मेरा ख्याल कब से होने लगा? जब तुमने नायरा से तलाक लिया था, ये बात तुमने जब तो नहीं सोची मेरे दिल पर क्या गुजरेगी क्या नहीं, तो अब क्या सोच रहे हो? मुझे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं? नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, नायरा के पिता काफी उदास होते हैं और कहते हैं, मेरी बेटी की लाइफ बर्बाद हो गई और मैं अपनी बेटी की लाइफ को भी सेव नहीं कर पाया। तभी उसका बेटा यानी कि नक्स कहता है, पापा शांत हो जाइए। कहते हैं, तुम्हारे घर वालों ने मेरी बेटी का सारा सामान लौटा दिया। एक बाप के ऊपर क्या गुजरती है तुम क्या जानो। वहीं पर वो काफी उदास होते हैं। सारे घर वाले उन्हें शांत करवाते हैं और कहते हैं, जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, उसे स्वीकार करने में ही समझदारी है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है, नायरा डॉक्टर के पास में जाती है और डॉक्टर उसे बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ देते हैं। वो काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है, डॉक्टर साहब सच बोल रहे हैं ना? तो डॉक्टर कहते हैं, जी मैडम एकदम सच। वहीं पर नायरा सोचती है, क्यों ना मैं कार्तिक को ये गुड न्यूज़ दे देती हूँ। तभी फ़ोन में आने वाली होती है, अचानक से फ़ोन मिलाते मिलाते रुक जाती है। डॉक्टर के केबिन से बाहर निकलती है। कार्तिक का ख्याल उसके मन में आता है, तभी उसका पैर फिसलने वाला होता है। इतने में कार्तिक उसे अपनी बाहों में ले लेता है और गिरने से बचाना चाहता है, पर बचा नहीं पाता है। दोनों ही गिर जाते हैं। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। नायरा को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि कार्तिक उसके पास में है। उसने सोचा था। तभी दोनों उठने की कोशिश करते हैं और कोशिश के बाद वो उठ जाते हैं। तभी नायरा से पूछता है, नायरा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी नायरा होती है अपनी बात कार्तिक के सामने रखती है। तभी कार्तिक कहता है, ठीक है। तभी नायरा कहती है, तुम यहाँ पर कैसे? तभी वो बताता है कि वो दादी के साथ आया है। उनकी दादी की तबीयत बिगड़ गई थी और उन्हें चक्कर आ रहे थे। तभी नायरा कहती है, दादी ठीक तो है ना कार्तिक? कार्तिक कहता है, हाँ दादी बिल्कुल ठीक है और फिलहाल। तभी कहा जाता है, दादी कार्तिक को ढूंढ रही होती हैं। नायरा कार्तिक दादी पर जब नजर पड़ती है तो वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। उन्हें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है होता कि वो करे तो करे क्या। तभी फ्लैशबैक को चले जाते हैं, जहाँ पर नायरा के सामने वो हाथ जोड़ती हैं और कहती हैं, तुम दोनों तलाक मत लो, मैं तुम दोनों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, इस घर को मत घेरो। नायरा कार्तिक अपनी दादी की बात को नहीं मानते, तो फ्लैशबैक से वापस आ जाते हैं। नायरा सोचती है, अगर दादी ने देख लिया तो बहुत बड़ा गड़बड़ी हो जाएगी। तभी दूर जाकर छुप जाती है। दादी कार्तिक को देख लेती हैं और सोचती है, कार्तिक यहाँ पर क्या कर रहा है। नेक्स्ट सीन दिखा जाता है, कीर्ति अपनी चाची के बच्चों से बात करती है और पास में उसकी मम्मा बैठी हुई होती हैं। तो ये अपने मम्मा से बात करती है और कहती है, मम्मा आपने नायरा भाभी का सामान क्यों भिजवाया? आपको याद नहीं कि आपकी बेटी भी इसी घर में रहती है और इसी घर में ब्याही हुई है? नेक्स्ट में दिखा जाता है, कार्तिक से उसकी दादी पूछती है, तुम्हारे साथ कोई था क्या? तभी वो कहता है, नहीं दादी कोई भी नहीं था। नारा छुप जाती है और उनकी बातें सुन रही होती है। तो उसकी दादी कहती है, तो तुम इतनी उदास और खोई खोई सी क्यों नजर आ रहे हो? कोई तो बात जरूर है जो मुझसे छुपी हुई है। बताओ ना कार्तिक, क्या बात है? कार्तिक कहता है, दादी ऐसी कोई बात नहीं है, बस आपको भ्रम हुआ है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो मेरी दादी कहती है, ठीक है तुम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही देख लेती हूँ, तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब पता चल जाएगा कौन है कौन नहीं। तो सुहासिनी जी होती हैं कोने कोने में, नायरा को ढूंढने लग जाती हैं, पर वहाँ पर कुछ भी पता नहीं चल पा रहा होता है, ना ही उन्हें नायरा कहीं दिखाई देती है। वो काफ़ी हैरान हो जाती हैं, तो इधर से उधर देखती हैं। नायरा तो पीछे छुपी हुई होती है और उन दोनों को आराम से देख रही होती है और सोच रही होती है, कम से कम मैं कार्तिक को देख तो पाती हूँ, कितना सुकून मिलता है जब मैं कार्तिक को देखती हूँ। कार्तिक अपनी दादी के साथ वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है, नायरा की दादी नानी को आपस में बात करती हैं, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। नायरा का रिश्ता इस तरह से टूटेगा तो मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, इतना प्यारा सा रिश्ता टूट गया हमारे हाथों से। तभी कार्तिक को दिखा जाता है, कार्तिक चाय बैठा हुआ पी रहा होता है और नायरा की बातों को याद करता है। तभी फ्लैशबैक में चला जाता है। नायरा कहती है, जब चाय में ज़्यादा चीनी डाल के पीते हैं प्यार उतना ही बढ़ जाता है। कार्तिक कहता है, अच्छा तो मैं ज़्यादा चाय में चीनी डाल के पिया करूँगा ताकि मेरा प्यार दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। तो फ्लैशबैक से वापस आ जाता है। तब एक सर्वेंट को रोकता है, उसमें 2-3 चम्मच डाल लेता है। सर्वेंट उसकी तरफ देखने लग जाता है, उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा होता है कि कार्तिक कुछ ज़्यादा ही चीनी चाय में डाल के पी रहे होते हैं। तो ये चुस्की लेता है तो चाय उसे बहुत मीठी लगती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, सभी घर वाले होते हैं नायरा के।
जहाँ पर काफ़ी बहसबाजी छिड़ी हुई होती है। निधि की सिस्टर की सास सभी लोगों को बहुत कुछ सुना रही होती है। इतने में उनकी बेटी उन्हें चुप करते हैं और कहते हैं, माँ शांत हो जाइए। तो ये कहती है, शांत कैसे हो सकती हूँ, मैं अपने पर पोती की बहू को यहाँ से लेके ही जाऊंगी, बाकी हमारे घर में ही रहेगी। तभी उसकी नानी कहती हैं, ये तो कुछ ज़्यादा ही सोच जा रही हैं, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, आगे की अपडेट में आप जानेंगे। नायरा कार्तिक के घर पर चली जाती है, जहाँ पर कार्तिक बालकनी में खड़ा हुआ होता है। नायरा बड़े ही प्यार से उसे देख रही होती है। कार्तिक भी नायरा को मिस कर रहा होता है और नायरा दूर से उसे निहारती है। कार्तिक अपने रूम में आता है और आराम से लेट जाता है। नायरा काफ़ी उदास हो जाती है और गाड़ी लेके वहाँ से चली जाती है। आज का ड्रामा की एंडिंग यहीं हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। फिर मिलते हैं ऐसी नई अपडेट के साथ।